इस्लामिक देशों में मच रहा है गौमाता का डंका। कैसे आज खाड़ी देश हो रहे हैं गोबर के लिए पागल। क्यों इन देशों के लिए गोबर इतना खास जरूरी हो गया है। आखिर क्यों इस्लामिक देश ने दिया करोड़ों के गोबर का ऑर्डर। क्यों इस्लामिक देश कुवैत को भारत के आगे झोली फैलानी पड़ गई। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। गो, गाय, हिंदू माता और पयस्वनी जैसी कई नामों से जानी जाने वाली गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु होने का दर्जा दिया जाता है। और दर्जा ही नहीं, वाकई में गाय बेहद ही पवित्र पशु है जो दिखने में बेहद ही शांत स्वभाव की होती है। साथ ही इनके द्वारा हमें कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म में इस पशु को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है। और ऊंचा दर्जा आखिर क्यों ना दिया जाए, क्योंकि ये माँ का स्वरूप होती हैं। और माँ शब्द तो दोस्तों ऐसा शब्द है जिसका मतलब शायद हम किन्हीं भी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। एक बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली माँ होती है। बच्चे के हंसने पर हंसना और रोने पर रोना माँ का स्वभाव होता है। और एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को हर दुख दर्द से आसानी से पहचान कर बाहर निकालती है। वाकई माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और आप ही सोचिए, जब हिंदू धर्म में गाय को एक माता का दर्जा दिया जाता है तो उनके लिए क्या महत्व रखती होगी, शायद ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे भारत में तो सदियों से गायों को गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गाय की सेवा की जाती है। यहाँ तक कि भारत में जो गाय को पूजा जाता है, वहीं अगर बात हो गाय से मिलने वाले फायदे की, तो अक्सर लोग गाय को दूध का ही एकमात्र फायदा समझते हैं। लेकिन असल में दोस्तों गाय से हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। वैसे बता दें कि किसी समय पर भारत को गाय का मूत्र पीने वाला देश नाम से भी चिढ़ाया जाता था। देश का मजाक भी बनाया जाता था। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज वही देश गाय के गोबर के लिए पागल हुए जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आज विदेशी लोग गाय के गोबर की मांग कर रहे हैं। और ये मांग इतनी है कि आज विदेशों में गाय के गोबर लेने के लिए भारत का दरवाजा खटखटाना शुरू हो गया है। सुनकर हैरानी हो रही होगी ना, लेकिन ये सच है जनाब। विदेशों में लोग गाय का गोबर लेने के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं। वहीं इस्लामिक देशों में रुख करें तो दोस्तों इस्लामिक देश में किस तरह से हिंदू धर्म का परचम लहरा रहा है, ये तो शायद आपको अब तक पता चल गया होगा। वो इस्लामिक देश जहां हिंदू धर्म का नामो निशान देखने को नहीं मिलता था, आज ऐसे ही इस्लामिक देशों में हिंदू देवी देवताओं के बड़े और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं। विदेशों में भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। और आलम यह है कि आज सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म की आस्था की। और इस तरह एक करके सब इस्लामिक देश सनातन धर्म से जुड़ते चले जा रहे हैं। इस्लामिक कंट्री के लोग हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर इसके रंग में ही रंगते जा रहे हैं। वाकई हिंदू धर्म की तो संस्कृति और आस्था ही ऐसी है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, पर चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी देश के क्यों ना हो। खैर, अब तो हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म की पवित्र पशु गौ माता का भी खूब डंका बज रहा है। आज इस्लामिक देशों के लिए गौ माता किसी देवी से कम नहीं है। जी हाँ, पर ऐसा हम नहीं कह रहे। चलिए हम ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के कुवैत जो इस्लामिक देशों में खूब शुमार किया जाता है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही देश है जो अपनी रईसी के लिए जाना जाता है, अपनी करेंसी दिनार के लिए भी जाना जाता है। पर शायद आपको सुनकर बेहद ही अजीब लगे कि यही देश आज भारत के पास अपनी झोली फैलाकर आ गया है। और भारत से इस देश को एक ही जरूरत है, गाय का गोबर। जी हाँ, आज इन देशों के लिए गाय का गोबर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज ये देश अपनी रईसी, अपनी शान और अपने रुतबे को भूलकर भारत से गौ माता के गोबर को मांगने के लिए आ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक देश कुवैत ने भारत को गोबर का ऑर्डर दिया है। और ये ऑर्डर कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, ये ऑर्डर करीब 192 मीट्रिक टन गोबर का ऑर्डर है। पर अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इन देशों को हुआ क्या है और क्यों ये कुछ नहीं केवल गाय का गोबर मांगने के लिए भारत के पास आए। तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत में आज तक गाय को एक अलग ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारत में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग जानते हैं कि गाय उनके लिए क्या है। और गाय एक इंसान की जीवन शैली, उसके स्वास्थ्य, उसके ताकत और बहुत सी चीज़ों में कितनी उपयोगी है, इस बात से भारत अच्छे से वाकिफ है। शायद अब इस्लामिक देश कुवैत भी अच्छे से इस बात से रूबरू हो गया है, तभी तो आज उसके कदम भारत के पास आकर रुक गए हैं। खैर, गोबर के ऑर्डर की बात करें तो इसके पीछे की वजह गोबर के अंदर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिजों की मात्रा है, जो खजूर की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, वैसे तो गोबर को किसी भी फसल में यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली खजूर के लिए ये एक अलग ही खजाना है। असल में दोस्तों, कुवैत के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि गाय का जो गोबर होता है उसका यूज पाउडर के रूप में किया जाए तो उससे खजूर की फसल बढ़ती है। गाय का गोबर यूज करने से खजूर का आकार भी बढ़ता है, और न केवल आकार बल्कि इसके उत्पादन अच्छे लेवल पर होती है। अब ज्यादा खेती, ज्यादा उत्पादन
किसे नहीं चाहिए होता है। यही वजह है कि आज कुवैत में गाय के गोबर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और वो भी देसी गाय के गोबर की। बस इसकी पूर्ति करने के लिए आज कुवैत भारत के पास आ पहुंचा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने लगभग 30 करोड़ मवेशी हैं और इसकी वजह से यहाँ रोजाना लगभग 30 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है। इसी वजह से खाड़ी देशों को अपने गोबर की डिमांड पूरी करने के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा। वहीं एक वजह यह भी है कि भारत में गोबर की कीमत काफी कम है, जिसकी वजह से हर कोई भारत की तरफ रुख कर रहा है। खैर, ये तो बात हुई कुवैत की, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि सऊदी अरब भी भारत के पास अपनी इस मांग को लेकर आ सकता है, और ये मांग करोड़ों की होने वाली है। ये तो इस्लामिक देश की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे देशों में भी गाय के मूत्र को अपनी दवाइयों के लिए यूज किया जाने लगा है। दोस्तों, अब सब समझ ही सकते हैं कि हिंदू धर्म अपनी आस्था और अपनी परंपराओं को क्यों इतना खास मानता है। अब ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि अब तो इस्लामिक देश भी इस बात को मानने लगे हैं और इस पर मजबूर हो गए हैं। वैसे आज के समय में जो लोग गौ माता को माँ का दर्जा देने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, उन्हें हम बता दें कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गाय के शरीर में होता है। गौ माता के सिंगों में तीनों लोकों की देवी देवता विराजमान होते हैं। जहाँ ब्रह्मा विष्णु सिंगों के निचले हिस्से में होते हैं, वहीं मध्य में शिव शंकर, नासिका में भगवान कार्तिकेय तो ललाट में माता गौरी। वाकई इस बात में कोई शक नहीं है कि गाय जहां बैठ जाए वहां का माहौल एकदम शुद्ध हो जाता है। एक अलग ही सकारात्मकता का आभास होता है जो हर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, उसके लिए हिंदू धर्म का परम ज्ञान होना जरूरी है। वैसे इन सब के अलावा गाय का गोबर खाद के लिए उपयोगी होता है, साथ ही ईंधन के लिए भी इसका अलग ही महत्व होता है। यही नहीं, इसके जरिए वातावरण में फैली अशुद्धियों को भी हटाया जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि गौ माता केवल पूंछ को छूने से ही मुक्ति दे देती हैं। वहीं गौ माता की सेवा करने से कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जितनी कमाल की बात है ना कि एक पशु में हुई इतनी सारी खूबियां जब मिल रही हैं, स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी हर चीज, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि गौ माता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो गौ माता की खासियत के बारे में जानकर काफी अच्छी लगी होगी। वैसे हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।